लाल बाबा राय स्टूडियो से आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। नमस्कार बिहार, मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे वैशाली से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां हजारीबाग से सटे सैदपुर गणेश में आचार संहिता को लेकर किए जा रहे जांच के दौरान पुलिस और कार सवार लोगों के बीच झड़प हो गई। इस दौरान सीआरपीएफ के एक जवान ने एक दंपत्ति की पिटाई कर दी। घटना स्थल करीब 15 मिनट तक रण क्षेत्र में बना रहा, तब्दील रहा। पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने लाठीचार्ज भी किया। इस घटना का एक लाइव वीडियो भी सामने आया, जिसमें कार सवार दंपत्ति की पिटाई की जा रही है। इस बारे में एसडीपीओ सदर वन ने बताया है कि जांच के दौरान सीआरपीएफ जवान और मजिस्ट्रेट के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था। उन्होंने ये भी कहा कि सीआरपीएफ जवान की राइफल छीनने की कोशिश की गई। इसी मामले में ड्यूटी पर तैनात मजिस्ट्रेट के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। कार में एक महिला और 2 पुरुष सवार थे और ये पूरा इलाका किस तरह से रण क्षेत्र में तब्दील हुआ, उसकी गवाही दे रही है तस्वीरें। आचार संहिता को लेकर पुलिस की जांच चल रही थी। कार सवार दंपति की पिटाई का ये वीडियो वायरल हो रहा है। जवान से राइफल छीनने की कोशिशें भी इन तस्वीरों में नजर आ रही हैं। और ये पूरा जो विवाद है वो वहां पर मौजूद लोगों ने वीडियो बनाया, इसका कैमरे में कैद किया और उसके बाद इसको वायरल कर दिया। आचार संहिता को लेकर पुलिस अपनी कार्रवाई की बात कर रही है, लेकिन 15 मिनट तक कैसे ये रण क्षेत्र में तब्दील रहा, गवाही दे रही है तस्वीरें। सूचना मिली थी कि चेकिंग के क्रम में एक कार सवार व्यक्ति और लोकल जो मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी थे और सीएपीएफ के जवान थे, उसके बीच में बाताबाती और झड़प हुई है, जिस संबंध में जांच करके अग्रतर जो है विधि सम्मत कार्रवाई की है। प्राथमिकी एक दर्ज की गई है और अग्रतर कार्रवाई की जाती है। किनकी तरफ से प्राथमिकी दर्ज जो है लोकल मजिस्ट्रेट जो एसएसटी के थे उनके द्वारा दर्ज कराया गया है। और खबर सहरसा से, जहां अमृतसर से पूर्णिया कोर्ट स्टेशन जाने वाली जन सेवा एक्सप्रेस में अचानक से आग लग गई। सोनबरसा कचहरी स्टेशन पर एक बोगी में अचानक आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल रहा। यात्री किसी तरह आग लगी बोगी से बाहर निकले। ट्रेन में भगदड़ सी स्थिति हो गई। इस दौरान 12 साल का बच्चा हल्का जल गया। जलने वाली बोगी में बीड़ी की कई टुकड़े भी बरामद किए गए हैं, जिससे आग लगने की आशंका जताई जा रही है। रेलवे ने आग लगने की घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि रेल यात्री के मोबाइल फटने की वजह से आग लगी। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता कुमार अभिनव सिंह। कहाँ भाग गए? नीचे उतर गए। उसी जब फटा तो फोन कहाँ रखा हुआ? चार्ज में था। चार्ज में रखा हुआ था वहाँ पे पैंट के ऊपर? नहीं सर, ऊपर साइड में रखा हुआ था, सीट के ऊपर। झोला है ना, झोला में रखा हुआ है। जब फोन आपके झोला में रखा हुआ था जब फटा था, और उसी से आपका ये बर्न हो गया है, हाथ जल गया है। हाँ, सोनबरसा कचहरी में जो है ना गाड़ी लगा हुआ था। इसी के क्रम में जो है ना गाड़ी में भगदड़ मच गया कि आग लग गया। आग लगने के जैसे क्रम में सभी आदमी भगदड़ मच गया। बहुत आदमी को चोट भी लगा है, सामान भी बर्बाद हो गया। जैसे सामान फेंक गया, एक दूसरे के ऊपर में गिरने लगा। आदमी पूरा ट्रेन में से आदमी नीचे उतर गया। गाड़ी रुकने के बाद हम नीचे उतरे। नीचे उतरने के बाद जैसे मेरा फ़ोन आ गया घर से, हम बात करने लगे। बात करके जैसे हटे गाड़ी पर चढ़ने के लिए चाहते थे, इतने में साला गाड़ी में धुआं भर गया। तब इसमें हलचल मच गया, सब नीचे गाड़ी से आदमी उतरने लगा। ये ऊपर सो रहा था, ऐसे अचानक से बुरा बबूला मारा था। ये पता नहीं चला कैसे आग लगी? नहीं, ये पता नहीं चला कैसे आग लगी। तो कहाँ पे ये हादसा हुआ? ये कैंट से क्या कहता है, सोनबरसा कचहरी। अमृतसर से पूर्णिया कोर्ट जा रही जनसेवा एक्सप्रेस में जो है सोनबरसा कचहरी स्टेशन पे जो है अचानक से आग लग गई। हालांकि ट्रेन जो है 5 से 6 मिनट तक जो है सोनबरसा कचहरी पे रुकी थी, जिस दौरान जो है ये आग लगी है। इस आग की घटना में जो है एक 12 वर्षीय बच्चा जख्मी हो गया है। हालांकि इसमें जो है ये ट्रेन जो है अमृतसर से सहरसा होते हुए पूर्णिया कोर्ट जाती है। इसमें खासकर मजदूर लोग सवार होते हैं, जो कि छठ पर्व के मौके पर अपने गांव आ रहे होंगे। इसी दौरान जो है ये आग की घटना घटी है और एक बोगी में जो है आग लग गई है। इसमें जो है हम आपको साफ तौर पर बताना चाहेंगे, इसमें जो है किस तरह से आग लगी है इसका वजह स्पष्ट नहीं हो पाया है। रेल प्रशासन जो है ये वजह स्पष्ट नहीं कर पाई।
की है। हालांकि जांच चल रहा है, लेकिन डब्बे में जो है बीड़ी जो है, कई जगह बीड़ी जला हुआ बीड़ी देखा जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आग का वजह क्या है, किस वजह से लगी है, क्या बीड़ी से लगी है या किसी अन्य के वजह से लगी है। न्यूज़ 18 के लिए सहरसा से कुमार अनुभव। तो आग लगी की घटना बेतिया में भी घटी है। सिलेंडर विस्फोट के बाद आग लग गई। आग बुझाने के दौरान 2 युवक झुलस गए। घर में रखे पेट्रोल से आग भयावह होती चली गई। शिकारपुर के चनपटिया सेंटर की यह पूरी घटना है। बेतिया में भी आग लगी की घटना हुई है। तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। सिलेंडर विस्फोट के बाद ये आग लगी। आग बुझाने के दौरान 2 युवक झुलसे। घर में रखे पेट्रोल ने इस आग को और विकराल कर दिया। शिकारपुर के चनपटिया सेंटर की यह पूरी घटना है। जनी के शिकार हुए, घर में आग लगी और स्थानीय थाना पुलिस के द्वारा यहाँ लाया गया, जो काफ़ी हद तक जले हुए थे। यहाँ प्राथमिक उपचार करने के बाद जीवित अवस्था में होशो हवास में थाना प्रभारी के सामने अलग अलग एम्बुलेंस से उनको बेतिया GMCH बेतिया अग्रेतर इलाज के लिए रेफर किया। और गया से बड़ी खबर मिल रही है। पुलिस और अपराधी के बीच में मुठभेड़ हुई है। गुरारू में पुलिस अपराधी के बीच में मुठभेड़ हो गई। पुलिस की गोली से एक अपराधी घायल हुआ है। अपराधी बंटी के पैर में गोली लगी है। पिछले दिनों 4 अपराधियों ने एक युवक को गोली मारी थी। गोली मारने की घटना के बाद हत्या कर दी गई। पुलिस कस्टडी में मगध मेडिकल अस्पताल में अब इस अपराधी का इलाज चल रहा है। कोतवाली थाना क्षेत्र में दिवाली के दिन हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। तस्वीर फिलहाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। और भागलपुर से बड़ी खबर मिल रही। बीजेपी नेता विवेकानंद प्रसाद उर्फ बबलू यादव पर फायरिंग का मामला। गोली चलाने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने एक्शन लेते हुए 6 घंटे के अंदर कार्रवाई की है। 2 देसी कट्टा के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। दूसरे आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। और लखीसराय से बड़ी खबर मिल रही। बीजेपी समर्थक युवक के साथ मारपीट की गई है। हलसी थाना क्षेत्र के साड़माफ गांव की यह पूरी घटना है। जख्मी युवक सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बीजेपी जिला अध्यक्ष और कार्यकर्ता सदर अस्पताल पहुंचे। पुलिस साड़माफ गांव पहुंचकर अब पूरे मामले की जांच कर रही है। और छपरा के तरैया में चुनावी पोस्टर लगाने के विवाद में 2 गुटों में हिंसक झड़प के बाद तनाव पैदा हो गया। पचभिंडा गांव में विधायक के विरोध का बैनर लगाने पर चाकूबाजी की घटना हुई, जिसमें एक पक्ष के 5 लोग घायल हो गए। पंचभिंडा गांव में विधायक के विरोध का बैनर लगाने को लेकर यह हिंसा भड़की। जो वर्तमान में विधायक हैं जनक सिंह, उनके विरोध में बैनर लगा रहे युवक पर गांव के ही कुछ लोगों ने चाकू से हमला कर दिया। हमलावरों ने चाकू, ईंट और लाठी डंडों से ताबड़तोड़ हमले किए। वहाँ खड़ा होकर पोस्टर लगाना था, तब तक आया लोग छुरी तब तो छुरी तलवार दाव चलाने लगा लो। कैसी के पोस्टर लगा रहे थे? इलेक्शन का पोस्टर हम लगा रहे थे। कैसी का पोस्टर? इलेक्शन का। अब वैशाली से बड़ी खबर मिल रही है। जेपी नड्डा का लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला। प्रबुद्ध जनों के सम्मेलन में लालू परिवार पर जमकर बरसे हैं जेपी नड्डा। बिहार में चला था अपहरण का उद्योग, ये जेपी नड्डा ने कहा है। सीएम आवास से गाड़ी चोरी का सिंडिकेट चलता था। हम हैं घटनाओं के गवाह। जेपी नड्डा खुद को घटनाओं के गवाह भी बता रहे हैं। उद्योग के नाम पर अपहरण उद्योग शुरू हो। मैं उसका चश्मदीद गवाह हूं। मैंने देखा डॉक्टरों का गायब हो जाना, अपहरण हो जाना, वकीलों का अपहरण हो जाना, अपने क्लिनिक से निकल करके उनके ऊपर गोली डालते। कितने डॉक्टरों ने अपना जीवन लीला उनकी समाप्त हो। हमारे प्रोफेशनल्स को पकड़ करके ले जाना, हमारे व्यापारियों को पकड़ करके ले जाना और बड़ी बड़ी रकम की फिरौती मांगना। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है, और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण के साथ साथ जो सच्चाई है कि इन फिरौतियों के जो
धंधा होता था, इन फिरौतियों की जो बातचीत होती थी, यह भी मुख्यमंत्री निवास में हुआ करती थी। ये और महागठबंधन का आधिकारिक सीएम फेस बनने के बाद तेजस्वी यादव ने अब चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया। तेजस्वी ने आज ताबड़तोड़ 5 जनसभाओं को संबोधित किया और जनता से वोट की अपील की है। बिहार बनाना चाहते हैं, एक नई सरकार बनाना चाहते हैं। महागठबंधन का सीएम चेहरा बनते ही तेजस्वी यादव मैदान में कूद पड़े। गुरुवार को उन्हें महागठबंधन का सीएम फेस घोषित किया गया और शुक्रवार को उन्होंने चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली। एक ही दिन में तेजस्वी यादव ने 5 जनसभाओं को संबोधित किया। पहली जनसभा महंत मिट्टू दास हाई स्कूल, कटोरिया, सिमरी, बख्तियारपुर। दूसरी जनसभा रैयाम चीनी मिल, रैयाम केवटी, दरभंगा। तीसरी जनसभा आनंदपुर, गंगोलिया, पारू, मुजफ्फरपुर। चौथी जनसभा महंत नारायण दास उच्च विद्यालय, उजियारपुर, समस्तीपुर। पांचवी जनसभा संत कबीर महत राम दयाल महाविद्यालय, बिद्दुपुर बाजार, वैशाली। इन सभाओं में तेजस्वी ने एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकने का दावा किया है। अब समय आ गया है कि बिहार में जो निकम्मी सरकार 20 साल से है, उसको बदलने का समय आ गया है। एक नए सोच के साथ नया बिहार बनाने का समय आ गया है, परिवर्तन का समय आ गया है। और हम लोग सब लोग, सभी समाज के, हर धर्म के लोग, हर जात, हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर के चलना चाहते हैं। तेजस्वी की सभाओं में उनके साथ उनके सहयोगी और महागठबंधन के डिप्टी सीएम फेस मुकेश सहनी भी मौजूद रहे, जिन्होंने महागठबंधन की एकजुटता का दावा किया, पर विरोधियों का कहना है कि इसका कोई असर होने वाला नहीं है। चुनाव बिल्कुल सर पर है और तेजस्वी यादव जी जब तक अपने सहयोगियों को ब्लैकमेल कर अपने आप को महागठबंधन का सीएम फेस घोषित नहीं कराया, वो घर में सो रहे थे। दरअसल इन जैसे नेताओं को सिर्फ सत्ता लोलुपता से मतलब है, कुर्सी से मतलब है। बिहार की जनता, बिहार के विकास से इन्हें कोई लेना देना नहीं। इसलिए अभी तक ये चुनाव को भी गंभीरता से नहीं ले रहे थे। घर में महागठबंधन के ये लोग तेजस्वी यादव सो रहे थे। चुनाव के पहले चरण में अब महज 2 सप्ताह से भी कम समय है और ऐसे में तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के पक्ष में माहौल बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। देखना होगा इसका असर कितना होता है। पटना से संवाददाता रवेश नारायण और अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज से चुनाव प्रचार का आगाज किया। बांका के कटोरिया में आज पहली जनसभा की। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की 20 साल पुरानी सरकार को इस बार बदलना है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में जनता का राज लाना चाहते हैं। तेजस्वी यादव के इस बयान पर सियासत गर्मा गई। अब समय आ गया है कि बिहार में जो निकम्मी सरकार 20 साल से है, उसको बदलने का समय आ गया है। एक नए सोच के साथ नया बिहार बनाने का समय आ गया है, परिवर्तन का समय आ गया है। नया बिहार बनाना चाहते हैं, एक नई सरकार बनाना चाहते हैं, जनता का राज लाना चाहते हैं। बट अब जब ये लोग निकले हैं, आई थिंक इट्स ऑलरेडी टू लेट इन द डे कि ये लोग जाएं और जनता को कन्विंस कर पाएं। जिस तरीके से एक दूसरे के भीतर ही दरारें देखने को मिली हैं, अब ये सिर्फ एक सपना ही इनका रह जाएगा कि इस बार महागठबंधन कुछ कर पाए। 2005 के पहले वाला वो जंगल राज चाहिए, हम उनसे पूछते हैं। यहाँ की जनता जंगल राज नहीं चाहती है, सुशासन की राज चाहती है। नीतीश कुमार का सुशासन और प्रधानमंत्री जी का चमत्कारी नेतृत्व, इसको यहाँ की जनता चाहती है। जो आदमी अपने में लड़ करके मैंने कांच के टुकड़ा के तरह छिन्न भिन्न हो गए हैं, वो कैसे कहते हैं कि नीतीश कुमार की सरकार नहीं है। उन लोग स्वप्न देख रहे हैं, उन लोग नहीं आवेंगे और एनडीए की सरकार भारी बहुमत से आने वाली है। महागठबंधन में इतनी लड़ाई है आपस में कि तेजस्वी बाबू को अपने को घोषित कराने में भी नाको चने चबाने पड़ गए। आप देख ही रहे हैं कि 40 के आसपास सीट पर तो ये सारी पार्टियां भरी हुई है, तो इनके महागठबंधन में अब सब कुछ ठीक नहीं है। और तेज प्रताप यादव ने आरजेडी को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं आरजेडी में वापस जाने के बजाय मरना पसंद करूंगा।
उन्होंने जनशक्ति जनता दल को आगे बढ़ाने की बात कही है। करेंगे लेकिन उस पार्टी में दोबारा नहीं जाएंगे। हमारी अपनी पार्टी है जनशक्ति जनता दल, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। कभी नहीं कोई भी अगर बड़ी सी पोस्ट देने की बात ना हम पोस्ट और लोभ लालच कुर्सी के बैठने के हम लालची आदमी नहीं हैं। हमारे अंदर कोई लालच नहीं है। जिसको अपना लालचीपन दिखाना हो वो मुख्यमंत्री बने, जिसको अपना लालचीपन दिखाना हो वो मंत्री बने। तो ये हम लोभी और लालची व्यक्ति नहीं हैं। हम अपने स्वाभिमान और सिद्धांत के पक्के लोग। खबर बेतिया से, जहां जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो किया और लोगों से जनसुराज के पक्ष में वोटों की अपील की। इस दौरान प्रशांत किशोर ने आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा है, सीधे सुनवाते हैं। मंत्री बनाइएगा तो बिहार को सोने का लंका बना देंगे। अब यही कहना बाकी है। 18 वर्ष में इनके माँ बाप और ये लोग बिहार को लूट के कंगाल बना दिया। अब कह रहा है कि फिर से हमको बनाइए ताकि हम फिर से और लूटे। 15 साल में जब लालू यादव की सरकार थी तो बिहार में किस तरह का जंगल राज था वो एक एक आदमी को याद है। कोई उस झांसे में पड़ने वाला नहीं है। और प्रधानमंत्री मोदी के जंगल राज वाले बयान पर सांसद रवि किशन ने बिहार के लोगों से अपील की कि सांसद रवि किशन ने कहा है कि बिहार के लोगों से विनती है कि अपने बच्चों को बताएं कि 20 साल पहले क्या कुछ हुआ था। हम लोगों को बिहार का इतिहास नहीं भूला है। प्रधानमंत्री मोदी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है। तो रवि किशन ने ये बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उस समय के लोग अपने बच्चों को बताएं 20 साल पहले जंगल राज के समय में बिहार में क्या हुआ था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल सत्य कहा है, सही कहा है। हम लोग जंगल राज को नहीं भूले हैं। पास ही बुला लेंगे। और रूसी तेल पर अमेरिकी, ब्रिटिश और यूरोपियन बैन के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपनी रणनीति साफ कर दी। कंपनी ने कहा कि वो यूरोपीय संघ के दिशा निर्देश और सभी अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पूरे तरीके से पालन करेगी। साथ ही भारत सरकार से जो भी दिशा निर्देश मिलेंगे उनका पालन जरूर किया जाएगा। रिलायंस ने कहा है कि वो देश की ऊर्जा सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध है और अपनी रिफाइनरी संचालन को नई अनुपालन आवश्यकताओं के हिसाब से अनुकूल बनाएगी। कंपनी ने भरोसा जताया कि उसकी अलग अलग कच्चे तेल की सोर्सिंग रणनीति यूरोप समेत घरेलू और निर्यात बाजारों में स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करती रहेगी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।